नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शामिल है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समकालीन समय में लोकतांत्रिक संस्थानों को सशक्त बनाना, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को साझा करना और शासन तथा विधायी कार्य के लिए नवाचारी तरीकों को तलाशने संबंधित एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में सेवा प्रदान करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों आईआईटी, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार इससे संबंधित प्रत्येक संस्थान के छात्रों को रैगिंग विरोधी आश्वासन पत्र जमा कराना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 आईआईटी संस्थानों की सूची में बॉम्बे, खड़गपुर, पलक्कड़ और हैदराबाद शामिल हैं, जबकि आईआईएम संस्थानों में बॉम्बे, रोहतक और तिरुचिरापल्ली के नाम शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय संस्थानों में एम्स रायबरेली और दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश और हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नाम शामिल हैं। हरियाणा के पीएम श्री स्कूलों व आदर्श संस्कृति स्कूलों में नियुक्ति के लिए आज परीक्षा ली जा रही है। प्रदेश के 12,320 अध्यापक 42 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। इन परीक्षाओं में सबसे अधिक 6,799 पीजीटी अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने आज भिवानी में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे प्रश्न पत्रों को जियो लोकेशन तकनीक के आधार पर शिक्षा बोर्ड से रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए बोर्ड पर्यवेक्षक व जिला शिक्षा अधिकारियों के उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। बोर्ड के सचिव मुनीश नागपाल ने बताया कि 5 जुलाई को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को प्रदेश के 218 मॉडल संस्कृति व 250 मॉडल संस्कृति स्कूलों में तैनाती मिलेगी। एचटेट परीक्षा व नेट की परीक्षाओं की तारीखें मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि एचटेट परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव हो सकता है। हरियाणा में कल से 31 जुलाई तक एनीमिया मुक्त भारत मास बनाया जाएगा। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत मास मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में खून की कमी को कम करना है। उन्होंने कहा कि पूरा माह एनीमिया को लेकर विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा, एनीमिया मुक्त भारत मास का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो एनीमिया प्रिविलेंस है उसको कम करना। हमने सभी सीएचसी, एसडीएच, जीएच सभी को टारगेट दे रखा है कि हम 1 महीने में लगभग 2.5 लाख के आसपास लोगों का एनीमिया जांच करेंगे और जिनके इसमें जांच में एचबी कम मिलता है उनको हर महीने दवाई दे करके उसको ठीक भी करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गुरुग्राम शाखा द्वारा कल लतीफ नामक एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी नूह जिले में गांव बसई का निवासी है। ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी द्वारा आरोपी शेर मोहम्मद और फरार आरोपियों शाबिर शौकत व हनीफ के साथ मिलीभगत करके गांव बसई मेव की चकबंदी के दौरान 2 अवैध रास्तों के बारे में चकबंदी अधिकारियों को ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव दिया व अवैध रास्ते निर्धारित करवाने उपरांत इन रास्तों का अवैध निर्माण करवाया तथा रास्तों का इस्तेमाल अवैध खनन सामग्री ले जाने में किया, अनुचित आर्थिक लाभ लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को तफ्तीश के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर गिरफ्तार किया गया है। आज उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। इस मामले में एक अन्य आरोपी शेर मोहम्मद व चकबंदी विभाग के 3 तत्कालीन अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश के सभी हिस्सों में एक समान कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा कल रोहतक में 24 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बरसाती जल निस्तारण केंद्र के उद्घाटन के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहतक शहर की भौगोलिक स्थिति कटोरनुमा है तथा वर्षा के दौरान इस क्षेत्र में जल भराव हो जाता है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।